इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब देखिए एक बड़ी खबर का हम सीधा रुख कर रहे हैं सिरसा से। ये बड़ी जानकारी तो एनएचएम कर्मचारियों का जो धरना है वो खत्म हो गया है। बता दें कि सिरसा में चल रहे एनएचएम कर्मचारियों का धरना खत्म और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने यह धरना खत्म करवाया। धरना स्थल पर पहुंचकर गोविंद कांडा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया। गोविंद कांडा के आश्वासन के बाद कर्मचारी माने हैं। एनएचएम कर्मचारियों से बोले वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा। सीएम के संज्ञान में विधायक गोपाल कांडा पूरा मामला लाए। सीएम ने कर्मचारियों के हित में कई कदम भी उठाए हैं, गोविंद कांडा की तरफ से कहा गया। सीएम ने कर्मचारियों की समस्या के समाधान की बात कही और इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों के प्रधान कुंदन गावड़िया की तरफ से प्रदर्शन को लेकर कहा गया है कि गोविंद कांडा के आश्वासन के बाद धरना उठाया गया है। सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे और इस दौरान प्रशासन की ओर से तहसीलदार भुवनेश मेहता भी इस दौरान मौजूद रहे। श्री विकास जी ढिल्लो, श्री किशन जी और सभी मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मुझे दुख भी है कि आप कई दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकार आपके कार्य में ही लगी हुई है दिन रात। माननीय मुख्यमंत्री कल सिरसा में आए थे, जगमाल वाली गए, मेरी चर्चा हुई, मैं उनके साथ गाड़ी में ही था। तो मैंने आपके विधायक भाई गोपाल कांडा जी के लेटर पैड पे जब मुझे समस्याएं बताई गई तो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए आप सभी की समस्याएं उसी टाइम माननीय मुख्यमंत्री को भाई गोपाल कांडा जी विधायक के लेटर पैड पे लिखकर उनको संज्ञान में दी और उनसे कल मेरी चर्चा भी हुई है। और मुझे सीएम साहब ने कहा कि हम इस काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग रहा है 1-2 दिन का, लेकिन हमारा प्रशासन इस काम पे चला हुआ है, इसको जल्दी हम शीघ्र हल कर देंगे। आज हमने बहुत घोषणाएं करी है, सीएम साहब ने कहा कल आज हमने बहुत घोषणाएं की है, मैं पूरी करके आज कैबिनेट की मीटिंग अभी यहाँ पहुंचा हूँ सिरसा और जाकर फिर ये काम करेंगे। और उसके अंदर 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, पर एक घोषणाएं, क्योंकि जो हरियाणा के लेवल पर जो हरियाणा के कर्मचारियों की समस्याएं हैं मैं जल्दी से जल्दी शीघ्र कर दूंगा। ये मुझे उन्होंने आश्वासन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उसके बाद जो आपकी मांगे थी भाई गोपाल कांडा जी ने, मैंने उनको सुलझा दी, उनको दे दी और वो चंडीगढ़ तक पहुंच भी गई आपकी। और मैं 12 तारीख को दोबारा जा रहा हूं। अभी मैं आपके प्रधान जी कुंदन जी से भी बात कर लूंगा, क्योंकि मैं टाइम ले लूंगा सुबह का 12 तारीख का। मेरी एक मीटिंग अर्जेंट और भी आ गई दिक्तानिया माइनर की 12 तारीख की, वहां पर 11 बजे की। तो उसके साथ साथ मैं पहले आपका ये भी करके वहां काम करूंगा। हो सकता है मैं आपके प्रधान जी से मुलाकात करवा दूं, सीएम साहब के, आपकी बात भी करवा दूं। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि आप मेरा परिवार है सिरसा में, वैसे तो मेरा परिवार पूरे हरियाणा में है, पर सिरसा में मैं आप मेरा पूरे परिवार है। अगर आपको रत्ती भर भी कोई दिक्कत आती है वो आपकी नहीं मेरी दिक्कत है, मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ। क्योंकि वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो नए फैसले कर रहे हैं। आपने देखा कल भी लगभग 1,20,000 कर्मचारी लगभग सारे पक्के कर दिए 5 साल की सर्विस के। तो उनके पास कैसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी हरियाणा लेवल की। सभी कर्मचारियों के साथ है, वो दिन रात जुटे हुए हैं। टाइम कम होने की वजह से लगे हुए हैं, वो दिन रात जल्दी शीघ्र हो जाएगा काम। और मैं भी जाके सोमवार तक, क्या पता सोमवार तक हल हो जाए, नहीं होगी तो सोमवार को जाकर आपकी पूरी वकालत की जाएगी, आपके प्रधान जी को भी ले जाकर मुलाकात कराई जाएगी, इस समस्या का हल होगा। और आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने परिवार में, अपने घर में आराम से रहें। हम आपकी वकालत करेंगे, हम आपका काम करेंगे। मैं मेरे परिवार के, मेरी बहनों से, भाइयों से यही प्रार्थना करने आया हूं। और आपको एक और आश्वासन देता हूं कि आपने यहाँ जो दिन रात इतने 1 हफ्ते से आप बैठे हैं, लगभग आपको दुख हुआ उसके, पर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि कोई प्रशासन की तरफ से आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो मेरी जिम्मेवारी है, आपके भाई की जिम्मेवारी है। और मैंने वैसे तो अभी डीसी साहब से, एसपी साहब से बात करके मैं आपके बीच में आया हूं, पर फिर भी मैं आपके साथ हूं। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी वो आपको नहीं आएगी, वो मेरे को आएगी, मैं आपके साथ हूं। मैं इसी के लिए आपने जो 7-8 दिन, कितने दिन हो गए, 5 दिन जो आपने दुख के बिताए हैं, मैं आपका वो बहुत उस दुख में शामिल हूं। और आपको मैं यही एक बार फिर विनती करता हूं
कि आप अपने घर पे जाके आप अपने करें, मैं आपकी वकालत करूंगा और प्रशासन की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूं। बस इसी के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप सभी का बहुत बहुत, आपने जो हमें विश्वास किया और आपने जो हमें विश्वास समझकर आज ये आप धरना उठा रहे हैं। विधायक भाई गोपाल कांडा जी से मिले थे और विधायक जी ने उसी टाइम संज्ञान में लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से एक लेटर लिखा कि एनएचएम के जो हमारे कर्मचारी है, मेरे सिरसा का परिवार है, हरियाणा का परिवार है, इनकी कुछ मांगे हैं, इन पे ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जाए। मेरा परिवार के सदस्य कुछ लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, कुछ 4 लोग टंकी पे बैठे हैं मेरे परिवार के सदस्य, तो इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए। कुदरती कल सिरसा आए थे सीएम साहब, मेरी मुलाकात थी, मैं उनसे मुलाकात करके मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम इस चीज़ को ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी अति शीघ्र इसको हल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हरियाणा लेवल की बात है और हरियाणा लेवल पर जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारियों की जो मांगे हैं और हरियाणा लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता हम कर भी रहे हैं। और कल भी मैंने अभी कह रहे थे कैबिनेट के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अहम फैसले कल कैबिनेट में लिए, आपने देखे भी है, सभी को पता है कि लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को जो 5 साल तक काम कर चुके थे एचके में और में सभी को पक्का किया है, तो वो इस पे ले रहे हैं और जल्दी संज्ञान लेंगे। इसको हम अतिशीघ्र ये समस्या हल कर देंगे। उसी के लिए मेरे से कल भी इनकी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई और मैंने को अभी सोमवार को भी मैं सीएम साहब के पास जा रहा हूँ। मेरी एक दिक्तानिया माइनर की मीटिंग आई है, तो उसके चक्कर में और हमें सारे यहाँ के अधिकारी भी जा रहे हैं और हमारे जो दिक्तानिया माइनर जल्दधारी कराया जाएगा, कोई हरियाणा लेवल की है। उसी में आज हमारे बीच में तहसीलदार जी आए हैं, डी साहब से बात होगी, हमारी प्रशासन से बात होगी है कि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि ये भी हमारा परिवार है। भावनाओं में बहकर और कुछ लोगों की देखो समस्याएं तो होती है, कुछ समस्याएं हैं और इन्होंने बहुत काम किया हुआ है कोरोना काल में, तो उसके लिए भी तो इनको एकदम से ये था भी हमने कोरोना काल में इतना काम किया, इतनी मेहनत करी है, कोरोना काल में कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता और हमने सेवा की है और उसका हमें कुछ मिला नहीं, तो वो ये अपनी भावनाओं में बहकर इन्होंने ये धरने पे बैठे थे। तो मैं इनके साथ हूँ, ये मेरा परिवार है। हम 15 दिन से हड़ताल पे चल रहे हैं। 10 दिन हमने सिविल हॉस्पिटल में हड़ताल की। हमें जब ऐसा प्रतीत हुआ भी सरकार का हमारी मांगों के प्रति ध्यान कम है, तो हमने ये सोचा भी आंदोलन को तीव्र करें और आंदोलन को तेज करने की दिशा में हम टंकी पर चढ़ गए। और आज 5वां दिन है और गोविंद भाई साहब 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे भी आप नीचे आओ, तो इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से बात की और आगे भी सोमवार को ये हमारे को मुख्यमंत्री महोदय से मिलाने ले जाएंगे और हमें पूरा आशा नहीं विश्वास है कि भाई साहब हमारी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करवाएंगे। इसी ब्याह पर हमने टंकी से नीचे उतरे हैं और साथ में लिखित में मजिस्ट्रेट साहब से ये लिखवाया भी कोई भी विक्टिमाइजेशन नहीं रहेगी, कोई अगर FIR अगर है तो वो कैंसिल हो जाएगी, अदरवाइज